operations. All right. So hello everyone, this is Dr. Divya Madan from soulfulLivingLLC.com, and today we are doing the day 2 of the money manifestation workshop. Here yesterday we did talk about a healing chart. So just raise your hands who all understood what we were doing in the morning, and then we are going to continue from there. But for people who are new, who did not attend it yesterday, I'm going to explain it one more time that we prepared. So what we did was, obviously, even now I will connect to the divine. Om Kam Ganapataye Namaha. So now that I'm connected and I have started doing the prayer meditation, we are on to, so in the morning we did remove resentment from your system and gave the remedy that how you can do it yourself, and also we worked upon the stability, right? So we prepared a chart like आसन जिस पे बैठते हो ना, ऐसे आसन हमने बनाया था, स्क्वायर आसन। जैसे कि ये तो बुक रेक्टेंगुलर है, बट आप अगर मान लो कि अगर स्क्वायर आसन अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर आसन, उसके हमने 4 कॉर्नर्स में, एक कॉर्नर पे हमने हेल्थ लिख लिया था, एक कॉर्नर में हमने रिलेशनशिप लिख लिया था, एक कॉर्नर पे हमने जो है फाइनेंस लिख लिया था, और एक कॉर्नर पे हमने क्या लिखा था, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, है ना, कि आप कोई भी काम करो उसमें मजा भी तो आना चाहिए ना, राइट? तो हर काम हर कोई को मजा नहीं आएगा, तो जिस काम में मजा नहीं आएगा वो आप कभी भी अच्छा नहीं कर सकते हो, राइट? तो हमने वो काम हमने शुरू किया था। अब वी हैव 4 कॉर्नर्स हमने बिठा लिया। अब उसको बिठाने के बाद क्या किया था, हमने एक ट्रायंगल बनाया था, उसके अंदर स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल, ठीक है, स्क्वायर के अंदर हमने एक ट्रायंगल बनाया था। उस ट्रायंगल के अंदर जो है हमने क्या अच्छा, उस ट्रायंगल पे हमने, या आप एक सर्कल बना लो, है ना, सर्कल बना लो, फिर उसके अंदर ट्रायंगल बना लो, ठीक है। तो हमने पहले ट्रायंगल बनाया था, फिर उसके अंदर सर्कल बनाया था, सर्कल के अंदर एक डॉट बनाया था, ठीक है। अभी हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसको, मैं थोड़ा ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाए। दिख रहा है ना, ठीक है। अब हमने इस कॉर्नर्स में हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन लिख लिया। यहाँ पे काली, राइट साइड में सरस्वती, और लेफ्ट साइड में लक्ष्मी। टॉप पे काली, लेफ्ट पे लक्ष्मी, सरस्वती। सर्कल आप जितना भी अच्छा बना सको, है ना। फिर हमने सर्कल बनाया था, उसमें हमने लिखा था LAM, लाम, दिख रहा है, और सेंटर पे हमने लिखा था श्री। ये सेंटर जो है उस पे लिखा था श्री। किसी को कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर सकता है और दे कैन आस्क इट। यस श्योर,
गुड मॉर्निंग। मैम जब हम मेडिटेशन या जो भी हम करते हैं तो इमेजिन करना है कि ये एक सर्कल पे बैठे हैं, ट्रायंगल है। देखो सारा काम जो है ना, पता विजुअलाइजेशन ही है ना। आप विजुअलाइज करके बैठो, आप चाहो ड्रॉ कर लो, आपको अगर दिखने में दिक्कत होती है तो हर कोई का देखो करने का तरीका अलग होता है। भगवान शिव ने 112 मेथड्स बताए मेडिटेशन के, 112, है ना। हर कोई को उसमें कहते हैं कि वो 112 में कोई ना कोई को वो समझ आ जाएगा। और जो मैं आपके सामने बैठी हूँ और कई लोग मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है कि मेरे कोई भी मेडिटेशन रिपीट नहीं होते हैं, क्योंकि जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वही सेम लोग नहीं रहते, हर समय डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ 2-4 लोग पुराने होंगे बट कुछ नए होंगे, है ना। तो उस समय जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो स्थिति होती है वो फर्क रहती है, तो उसके हिसाब से आपके मेडिटेशन भी फर्क हो जाते हैं। तो आपने अगर इसको ना एक दो बार ड्रॉ कर लोगे, फिर आप कहीं पे भी जाओगे भी ना, आपको अपने आप वो सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन एज यू ग्रो मल्टीपल टाइम्स जब आप कर लोगे ना, तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। कहीं पर भी और आपको देखो हर सांस में भगवान का नाम होना चाहिए, है ना। हम ऐसे बोलते हैं कि आपकी हर सांस में भगवान हो, तो जब हर सांस में भगवान हो तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जगह की, टाइम की, किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं मतलब जब मैं बोलती हूँ, लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ कि आप कहीं पे भी बैठ के कर लो, ऐसे मैं बोल देती हूँ, है ना। आप लोग मजाक भी समझ सकते हो कि मैंने जैसे आज सुबह बोला ना, आप बाथरूम में भी बैठ करके करो। मतलब मेरा ये कहने का मतलब कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वहां पे बैठ के करो या ना करो, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आपके हर सांस में भगवान होनी चाहिए, तो आप कहीं पे भी किसी जगह पर भी आप उसको याद कर सकते हो। और ये जो हीलिंग चार्ट जो हम बना रहे हैं अभी, और उसके साथ हम मेडिटेशन कर रहे हैं, आप किसी भी जगह पर जा करके उसको खरीदा। अच्छा, मैंने इसको नाम भी दे दिया, है ना। आपका जो भी फर्स्ट नेम है, जैसे आपका नाम जो है, मैंने जैसे एकता एक नाम ले लिया मैंने, है ना। तो हमने हीलिंग चार्ट जो है ऐसे एक नाम दे दिया, है ना। आप किसी का भी नाम से अपना हीलिंग चार्ट बना सकते हो, अपने बच्चे के नाम से बना सकते हो, अपने हस्बैंड के नाम से, वाइफ के नाम से, जिसको भी आप प्यार करते हो, खुद के नाम से। आई प्रेफर खुद के नाम से बनाना, क्योंकि हमारे कर्म हमारे होते हैं, किसी के कर्म में क्यों इंटरफेयर करें, राइट। एवरीबडी विथ मी। तो जब हमारे कर्म हमारे होते हैं तो हम किसी और का नाम नहीं लेकर के अपना फर्स्ट नेम और हीलिंग चार्ट लिख लिया हमने। एक बार हमने हीलिंग चार्ट लिख लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप जैसे मान लो कि सुबह बैठ करके आपने साधना कर ली, अर्ली मॉर्निंग उठे और आपने जो है, जो मैं अभी साधना हमने कराई है, आपके पास यूट्यूब पे है, 2-3 बार करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने आंखें बंद करनी है और आपको जो है चारों कॉर्नर्स देखना है। फिर आपको जो है ट्रायंगल पे हम जो है मंत्र भी मैं फिर से बोलूंगी, आप उसको इन्वोक कर लोगे। उसके बाद आप सेंटर पे जाओगे, उसका भी मंत्र है वो इन्वोक कर लोगे, फिर पॉइंट का भी मंत्र है वो भी इन्वोक कर लोगे। इन्वोक करा और अपनी बॉडी पर आप उसको वाइब्रेशंस लेते रहे, है ना। अभी आप लोग जो है स्टेबिलिटी पे काम करें, क्योंकि जब मनी चक्र एक्टिवेशन पे जितने लोग आए हैं वो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं फील कर रहे, है ना। कहीं ना कहीं दर्द, कहीं ना कहीं, कभी पैसे की मुश्किल है, रिलेशनशिप की मुश्किल है, हेल्थ की मुश्किलें हैं, है ना। तो आप अपनी लाइफ में जैसे उथला हुआ फील कर रहे हो, तो मैंने अभी आप लोगों को स्टेबिलिटी के लिए, ग्राउंडिंग के लिए मेडिटेशन दिया है कि नहीं। आप लोग सब जब साधना करोगे, आप लोगों की वाइब्रेशंस बेटर होती जाएंगी। और तो देखो ये पुरुषार्थ है। मैं आपको जो है EFT भी लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, वो भी हमारे YouTube पे पड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को टिप्स ट्रिक्स देते जा रही हूँ कि अपनी लाइफ को खुशहाल बनाए, है ना। कोई और बाकी भी आगे देखिए काम करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने जो सिखा दिया आप ये भी प्रैक्टिस करते रहो, आपको 21 दिन में आपको फर्क दिखाई पड़ेगा। कोई भी काम हम 21 दिन कर लगाना पड़ता है ना, टू रीप द बेनिफिट। बट आपको इन रास्ते में भी बेनिफिट हो सकता है,
यहाँ पे प्रवीण जी हैं, जितेंद्र जी हैं, सिद्धार्थ है। आपको 1-2 मिनट अगर आप लोग, सिद्धार्थ आप लोग कुछ बोलना चाहें तो, जो कि काफी सारे नए लोग हैं यहाँ पर और उनको पता नहीं कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, तो और तो थोड़ा सा बोलना चाहें तो प्रवीण जी आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, सो दैट कि जो नए लोग हैं उनको थोड़ी सी सहायता मिल जाए समझने में कि मेरा काम कैसे हो रहा है, आपको क्या फायदे हुए। नमः शिवाय। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से, वो हमें मिल गया। मिल गया तो वो रास्ता मिल गया और रास्ते में आने वाले तो रास्ता जो पकड़ लिया हमने अभी गाड़ी आई और कुछ बात तो नहीं है अभी अकेले पर हाईवे पाने के लिए जगह जगह थोड़ा हाईवे से लिया और अभी मेडिटेशन में डेली करता हूँ, बहुत सिंसियर है और बहुत अच्छा लग रहा है। और वो भी मुझे नहीं होता था वो सब कर रहा हूँ और मनी में मेरे पसंद काफी मेकअप करते जा रहे हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है काफी अच्छा है, बहुत इम्प्रूवमेंट है और आप लोग बहुत अच्छा मिलता है और ये अच्छी चीज है हिंदू सनातन धर्म के लिए है कि आपको कुछ भी सीखने और विद्या जी से अवगत करने चाहिए। यही मेरा कहना है अपना विषय से। जो नए ज्ञान किए हैं उनके लिए तो बहुत ये तो अमृत है विद्या जी तो अमृत है, तो आप धीरे धीरे काम कीजिए और आपको जीवन को सक्सेस बनाएंगे। ठीक है विद्या जी, थैंक यू सो मच, बहुत नमः शिवाय। और देखो ऐसा होता है ना कि मेरे आंख में आंसू आ जाते क्योंकि आप लोगों को, मैं तो यहाँ बैठ करके अमेरिका बैठी हूँ है ना, मेरे रात के 9-9:15 बज रहे हैं, मैं खाना बना करके घर सफाई करके मतलब सारा काम करके मैं आप लोगों के लिए आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज मुझे मिली है ना, जो गिफ्ट है गॉड की, क्योंकि ये जो मेडिटेशन है, फिर एक नया मेडिटेशन आ गया, फिर एक नया मेडिटेशन आ गया। तो हर बार जो हमारे पास जो नए 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 मेडिटेशंस आते ही जा रहे हैं वो आपके भले के लिए आ रहे हैं, है ना। और अगर मैंने, आप जैसे यहाँ पे अयाज, आप थोड़ा सा ना ओपन करिए अपना माइक, क्योंकि मुझे आपके नाम से ऐसा लग रहा है कि आप हिंदुइज्म में नहीं है, तो आप उसको, मैं चाहती हूँ कि आपको भी फायदा हो, तो मैं आपको कैसे हेल्प करूँ। नमस्कार। नमस्कार। स्टेबिलिटी के लिए मुझे, हाँ स्टेबिलिटी के लिए तो वही तो मैं सिखा रही हूँ कि लाम, तो देखिए मैं तो बहुत ज्यादा धर्म के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, एक ही चीज जो हमने सीखी वैसे आपने भी सीखी है। मुझे ये पता है कि लाम जो है वो कोई धार्मिक मंत्र नहीं है ना। ल सब लोग बोलते हैं, कोई भी फॉर्म में ल बोलते हैं, कोई भी फॉर्म में श्र बोलते हैं ना, इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, सब में श्री है ना, SHREE हिंदी में, आपकी भाषा में भी आप श्री, श्रीमान, श्रीमती जैसे कोई भी वर्ड होते होंगे है ना। तो ये तो सिंपल एक वर्ड है, उसको कोई ना हिंदुइज्म से जोड़े ना मुस्लिम से उससे जोड़े, बट ये वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस लें। और मैंने जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, वो तो बहुत ही, इट इज नॉट कोई धर्म संप्रदाय से नहीं है, क्योंकि मैं एक तरीके से बड़ी हुई हूँ तो मुझे वही समझ में आता है। लेकिन जब मैं दुर्गा बोलूं आप उसको एनर्जी बोल लो, जब मैं लक्ष्मी बोलूं आप मनी बोल लो, जब मैं सरस्वती बोलूं आप विजडम बोल लो। हाँ बोलिए। हाँ प्रवीण जी आप कुछ बोल रहे थे। विद्या को एजुकेशन बोल, हाँ विद एजुकेशन नहीं है, विजडम है ना, विजडम है। एजुकेशन क्या होता है, वो आप ग्रहण करते हैं पढ़ाई करके, लेकिन विजडम हमको यहाँ से आता है जब आपका जो थर्ड आई है, सबके अंदर वो थर्ड आई है ना, जब आपको वो है ना एक डिवाइन से, जो भी आप डिवाइन एनर्जीज में बिलीव करते हो, बट वो एनर्जी ही है, वो आप जब अपने क्राउन पर लेकर के आते हो, और क्राउन से जब आप थर्ड आई पे लेकर के जाते हो अपने आईब्रोज के बीच में,
उस समय जो गुरु तत्व जागृत होता है आपका, जो आपके अंदर में, सबके अंदर एक इनहेरेंट एबिलिटी है टू कनेक्ट विद द डिवाइन, है ना। तो डिवाइन नॉलेज को इंटरप्रेट कर पाना, है ना, ह्यूमन बिहेवियर को इंटरप्रेट कर पाना, अपने बिहेवियर को इंटरप्रेट कर पाना, ये ही वो जो हमने किताब में पढ़ा और जो आप साधना करके, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होगा। यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जो आप सीख रहे हो, 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 सबके एक्सपीरियंस फर्क होने वाला है, कोई, है ना। तो अभी श्रावणी है यहाँ पे, सिद्धार्थ है। श्रावणी, आपको मैं 2 मिनट दूंगी अगर आपको कुछ बोलना है तो। क्या आप तो पिछले महीने से, 1 महीने से मेरे साथ जुड़े हो। गुड मॉर्निंग। थोड़ा माइक के पास आ जाना। मेरी तो बहुत मेरी डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे क्लियर हुआ। अभी तक तो मैं सभी मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रही। तो वो तो सारे मैं जितने दिन तक प्रैक्टिस करूंगी वो और भी क्लियर होता जाएगा। एक मेरा डिसीजन में जो प्रॉब्लम होती थी वो मुझे क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय मैम। नमः शिवाय। अच्छा, डबल साउंड आ रहा है, तो आई थिंक किशोर आप शायद मेरे उससे अब ज्वाइंट हो, तो आप उससे आप निकल जाओगे क्या? म्यूट नहीं, कोई कह रहा है कि इको आ रहा है, और ये मुझे और भी कोई बोल रहे थे कि इको आ रहा है। तो ये इको की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नेटवर्क से इको का प्रॉब्लम क्यों होगा? हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स, ये कैसे करते हैं? एनीवेज, अगर आप लोग जो है अगर आ जाओगे सामने कैमरे पे तो मेरे लिए इजी होता है थोड़ा से कनेक्ट करना, और नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं। यस, डबल साउंड इज कमिंग। अब ठीक है मैडम। आई डू नॉट नो। तो सिस्टम लेवल नहीं, इधर से जो बोल रहे हैं सिस्टम लेवल पे। किशोर, थोड़ा सा चेक करो तो कि नेट पे कि क्या हो रहा है, क्यों डबल साउंड आ रहा है। अच्छा, मेरा नहीं आ रहा है। हाँ, बोल। आप बोल रहे हो ना, जो डबल साउंड आ रहा है, जो लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना उनका ही आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा डबल आ रहा है। यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो है काम आगे शुरू करते हैं। तो ओवरऑल जो है हम लोगों ने अभी फिर से जो है अर्ली मॉर्निंग है, जो लोग ज्वाइन कर पाए, नहीं कर पाएंगे तो उनको मिल जाएगा उनका वीडियो। बहुत सुबह है, 6:30 बहुत सुबह है, संडे का दिन है। तो आप लोग सब लोग जो है फिर से एक लास्ट टाइम मैं दिखा देती हूँ चार्ट जो हमने सुबह बनाया था। तो मैं अपने स्क्रीन पे वापस आती हूँ, और हमने क्या बनाया था चार्ट दिख रहा है? एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर पे लिखा हुआ है हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, है ना। तो थोड़ा उल्टा दिख रहा है बट आपको यहाँ पे कोने पे हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड इंटेलेक्चुअल, है ना। थोड़ा सामने रखो ना, देखो दिख रहा है। थोड़ा यस। ऑलराइट, फिर ट्रायंगल है, एंड देन वी हैव अ सर्कल, एंड देन वी हैव अ डॉट। ठीक है, सबको हो गया? अब आप लोग अपने अपनी जगह पे बना लो और हम काम शुरू करते हैं। ठीक है,
तो अभी हम लोगों ने जैसे सुबह किया था, सब लोग सेंटर पे बैठ जाओ, क्राउन पे हम जो है लाइट अपने विजुअलाइज करते हैं, गोल्डन लाइट विजुअलाइज करेंगे, एंड देन वी ब्रिंग आवर फोकस टू द थर्ड आई। 5 ब्रेथ लेना है हमको। अब जो है, अब सब लोग बैकग्राउंड अपना म्यूट कर लेंगे प्लीज। और अब हम लोग जो है बहुत थर्ड आई पे जब हम मूव कर रहे हैं, विद अ काउंट ऑफ 3 आप डीपर जाना शुरू करोगे अल्फा स्टेट में, ठीक है। थर्ड आई पे मैं काउंट करते जा रही हूँ ओम, हाँ, ओम के जाप से, और 1 2 3 4 जो भी आपको सही लगे बोलते जाओ और डीपर जाते जाओ। थर्ड आई पे फोकस करो, मैं आप लोगों को कनेक्ट कर रही हूँ। Or deep. Go into the deeper state of meditation. शांत। Enjoy the pull on your third eye. अब थिंक ऑफ द डायग्राम जो हमने बताया था, उसको आप अपने जैसे आसन पे बैठ जाओ, विजुअलाइज कर लो। स्क्वायर, 4 कॉर्नर्स, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, ठीक है। अपने हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज सब इम्प्रूव करना है, तो हेल्थ में क्या इम्प्रूव करना है वो विजुअलाइज कर लो कि हेल्थ में कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसमें क्या ठीक करना है। किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लूज करना है, किसी को किडनी, किसी को पेट, कुछ का भी इशू है, वो वहाँ पे व्हाट आई वांट टू रिलीज है ना, वो वहाँ पे लिख दो, ये मैं रिलीज करना है। राइट साइड में जा कर के आप रिलेशनशिप किसके साथ अच्छा करना चाहते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मनी के साथ, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना। अपनी बॉडी के साथ, माइंड में कंफ्यूजन है, डिप्रेशन है, जो भी चीज के साथ आप रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पीछे आप जाओगे तो फाइनेंस, आपको कितने पैसे की जरूरत है। तो एक हम लोग 2 तरीके से फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं। एक, आपको कितनी की जरूरत है, और कितना अगर और हो तो आप उससे एंजॉय कर सको, घूम फिर सको, और कितना हो तो आप चैरिटी कर सको।
तो 3 लेवल ऑफ मनी हम डिसाइड करते हैं। पहला कि हमको कितनी ज़रूरत है, अगर महीने में मेरे इतना पैसा आ जाए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। इतना आ जाए, जैसे मान लो कि 10,000 आ जाए, मैं अगर कोई भी नंबर एक आप पकड़ लो, और अगर मेरे पास 20,000 आ जाए महीने का एक्स्ट्रा, है ना, तो मैं बाहर कहीं घूमने जाऊंगा या खुश रहूंगा, या बाहर मतलब जो भी मुझे फन करना है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अब उससे भी ऊपर हो जाए, है ना, अगर 50 हो जाए, 10 होगा तो मेरा खाना पीना चल जाएगा, 25 होगा तो मेरी भी हो जाएगी, लेकिन 25 के ऊपर होगा, 50 हो जाएगा तो मैं चैरिटी भी कर सकूंगा, किसी को ज़रूरत है तो मदद कर सकूंगा। वो नंबर आप आज डिसाइड करोगे, ठीक है। और लेफ्ट साइड, दूसरे साइड में इंटेलेक्ट, कि कैसा काम हो जो करने में आपको मजा आए। आपको कार चाहिए, आपको स्कूटर का काम करना, आपको डांस करना, आपको आर्ट करना है, आपको इंटीरियर्स करना, आपको बिजनेस करना, आपको फाइनेंसेस करना है, आपको जो भी करना है वो आप इंटेलेक्ट के उस पर डालोगे, ठीक है। तो मैं 2 मिनट में आप लोगों को एनर्जी दे रही हूँ। आप अपनी डायरी में पेन पेपर, आई एम श्योर आप सबने रखा है, वहां पे आप लिख लो तो आपको फिर पता रहेगा। सुबह भी हमने लिखा था कि क्या चीजें आपको दुख दे रही है और क्या चीजें आपको खुशी दे रही है, ठीक है। तो वो वाला भी आप जो है दोबारा से डाल सकते हो कि ये चीजें हमको इम्प्रूव करनी है। तो टेक 2 मिनट्स एंड राइट इट आउट। शॉर्ट में भी लिख लेना, बाद में आराम से उसको ठीक कर लेना। सबने लिख लिया। सीड मनी होता है जो आपकी जरूरत है, और क्लियरली पर मंथ, पर ईयर, पर डे जो भी आप लिख रहे हो वो जरूर लिख लेना, क्योंकि क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। नाउ अब आप ट्रायंगल पे आ रहे हो। सबने लिख लिया तो ट्रायंगल पर आ जाओ। अब मैं इन्वोक कर रही हूं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि हम किससे मांगे, माँ को छोड़ के किससे मांगे? बच्चा माँ से ही तो सबसे पहले मांगता है ना। और पिता हमारे जो भी माता पिता हैं, आप जिसको भी मानते हो डिवाइन, तो हमने जो है यूनिवर्स को अपनी मदर मान करके हमने शुरू करा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप जो है एनर्जी को मांग रहे हो, है ना। मैंने वर्ड काली बोला, आपको जो भी वर्ड रखना है शक्ति के लिए आप रख सकते हो, एनर्जी के लिए। फिर हम लेफ्ट कॉर्नर पे हमने लक्ष्मी और राइट कॉर्नर पे हमने सरस्वती रखा हुआ है, ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हमारे राइट पे महासरस्वती, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Now we come to the circle, है ना।
सर्कल पे क्योंकि हम स्टेबिलिटी पे काम कर रहे थे तो हमने साउंड मंत्रा क्या रखा, लाम, और हमने मुद्रा क्या रखी, दिस। क्यों? क्योंकि हम फायर वाटर, ये फायर वाटर है, ये अर्थ एंड फायर है, ठीक है। और ये 2 उंगलियों को अभी मैंने छोड़ दिया है, ये आपके आकाश तत्व है और वायु तत्व है। आकाश और वायु तत्व अभी स्थिर हैं। आपने अपनी एनर्जी की फ्लो, वाटर को फ्लो करेंगे और हम अपने स्टेबिलिटी के लिए अर्थ को इन्वोक करेंगे, अर्थ एलिमेंट को बढ़ाएंगे, फायर एलिमेंट को बढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे के 3 चक्रा और ऊपर हमने ओम एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। अब हमने अपने हाथ को ऐसे रखा हुआ है और हम क्या जाप करेंगे, लाम। तो इमीडिएटली आपने आसन बना लिया है, आपके सर्कल पे लाम है और डॉट पे श्रीम है। सुबह मैंने बताया था कि स्क्वायर इज फॉर योर स्टेबिलिटी, triangle for the energy and wisdom and finances, abundance, circle is for your completeness and center which is stream is your focus, ठीक है ना, dot is your focus। तो अभी आप लोगों ने आंखें बंद करी हुई हैं, तो मुद्रा हमने बना लिया है और अब हम लोग जो है लाम का जाप करेंगे। कैसे जाप करेंगे, इनहेल करेंगे कंप्लीटली और एक्सहेल करने के टाइम पे लाम का जाप करेंगे। लाम 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 अब आप थोड़ा सा उसको और इनहांस करेंगे और अपने रूट चक्रा, जो मूलाधार जिसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द स्पाइन पे, उसको रेड कलर के साथ विजुअलाइज करेंगे, गोल्डन रेड, और फिर से हम लाम का जाप करेंगे। लाम 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 अब किसी किसी को वाइब्रेशंस महसूस होने शुरू हो जाने चाहिए, सबको नहीं होगा, बट अगर आप लोगों को वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर अब एनर्जी वर्क होना शुरू हुआ है और जो जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। जो जो चीजें आप छोड़ना चाह रहे हो, तो जो आपने लिखा है ना, आई वॉन्ट टू रिलीज दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम माई लाइफ, आई वॉन्ट टू रिलीज, तो आपका हाथ ऐसा है ना, और आपने लम का जाप करते हुए एक मैसेज अपने आप को देना है कि जो जो प्रॉब्लम्स आपने लिखी हैं वो रिलीज हो रही हैं, है? तो आपके जो चारों कॉर्नर्स पे है वो सेंटर से लाइट जो है वो चारों तरफ मूव कर रही है। ऐसे एक विजुअलाइजेशन लेके आगे बढ़ते हैं। लम
lam 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 और जो रिलीज करने का जो मंत्र था, जो हम लोग रोज नहीं करेंगे, थोड़े देर तक आप करोगे 21 दिन तक, लेकिन उसके बाद आप मेडिटेशन में उसको यूज अभी नहीं करना, बाद में हम उसका दूसरा करें। अब सेंटर में क्या है हमारे? श्रीम, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द स्पाइन में क्या था? श्रीम, जो डॉट था। अब वो डॉट पे फोकस करते हुए और मूलाधार पे 4 कॉर्नर्स पे जाके श्रीम श्रीम सेंटर पे फोकस और रिलीजिंग द हेल्थ इश्यूज। श्रीम combined with release with reem. फिर हेल्थ कॉर्नर पे जाकर के लेफ्ट है ना, फ्रंट कॉर्नर पे रिलीज विथ रीम 5 टाइम्स। रीम 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 रीम। और वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो गिरने शुरू हो गए, है ना। फायर को हमने इन्वोक किया हुआ है, वो फायर एलिमेंट में मर्ज हो गए, मतलब चले गए। अब आपको जो भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए उसको ध्यान में रख के फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं हेल्थ, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम? श्रीम से। श्रीम 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 श्रीम। आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज है, अब आप अपने आप को विजुअलाइज कर लो कि वो हेल्थ इश्यूज जो है वो नहीं है और आप बहुत हेल्दी हो इस समय, ठीक है। अब हम राइट पे जाएंगे, राइट कॉर्नर पे रिलेशनशिप्स। जो चीजें वर्क नहीं कर रही हैं उसको हम हटाएंगे अभी फिर से रीम से। रीम 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 रीम। वो हमने रिलीज कर दिया। अब हम सेंटर पे फोकस करेंगे और राइट कॉर्नर पे फोकस करेंगे, जैसे एक लाइन बन रहा है, ठीक है। श्रीम मैनिफेस्टेशन शुरू करना है। आपकी रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ, आपके खुद के साथ, आपकी मनी के साथ, आपके गुरुओं के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ,
आपके भगवान के साथ, जो भी आपके गाइड्स हैं, गुरुज हैं, उन सब के साथ आपकी रिलेशनशिप शुभ हो, उसके साथ हम इंटेंशन डाल देंगे। इंटेंशन डाल करके ये करके संकल्प लेकर के कि ये चीजें हम अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। श्री 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 अब हम पीछे को जाते हैं। सिर्फ मनी, जो हमने सीड मनी किया था, जो हमने तो पहले जो किसी को डेट है, किसी का परेशानी है, पैसे नहीं लौटा पा रहे हैं, कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, कहीं आपके पैसे फंस गए हैं, कोई लौटा नहीं रहा है, तो अब उनको हम पहले डिलीट करेंगे। कैसे डिलीट करेंगे? ह्रीम से। ठीक है, तो जो परेशानियां हैं वो डिलीट करना शुरू करते हैं। वो सारी आपकी परेशानियां हमने अग्नि तत्व में डाल दी हैं। ठीक है, जब हमने पहले भी रिलेशनशिप के भी सारे अग्नि तत्व में डाल दिया, अग्नि तत्व को धन्यवाद। और अब हमको जो चाहिए है ना, सीड मनी आपको कितना चाहिए, पहले सीड को क्रिएट करेंगे 5 बार। श्री 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 अब हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं? अबंडेंस, जो हमारा अपने सुख के लिए है ना, और अच्छी लाइफ जीने के लिए और अपने लाइफस्टाइल के लिए जो आपको चाहिए, अब उस पे फोकस करके वो नंबर जो भी आपने लिखा है उसको करेंगे। अब आप जो है अपनी अबंडेंस मनी पे जाओ। श्री 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 अब परमार्थ है ना, दूसरों की सेवा के लिए हम कितना होगा तो हम दूसरों की सेवा पे डालेंगे। तो अब आपने जो भी डिसाइड किया है, जब आप वहां पहुंच जाओगे तो फिर
ऑनेस्टली आप सर्व करना शुरू कर देना। ठीक है, एक ये डायरी में आपने लिखा हुआ है, ये कब मैनिफेस्ट हो जाएगा पता नहीं, है ना, 20 दिन में, 21 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में हो जाएगा, है ना। फिर आप ईमानदारी से अपनी सेवा जरूर कर देना। ठीक है, फिर उसको हम मैनिफेस्ट करते हैं। श्री 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 ठीक है, अब आप पीछे के लेफ्ट कॉर्नर पे फोकस और सेंटर में फोकस। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम लोग, हो सकता है कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें मेरे को मजा नहीं आ रहा है, तो आपको जो काम करने की दिल से इच्छा है कि अगर ये काम मैं करूं और इसमें मेरे पैसे भी बन जाएं, मेरी लाइफस्टाइल भी मेंटेन हो जाए और मैं कुछ अच्छा भी कर जाऊं दुनिया में, है ना, तो वो चीज को आप बड़ी ईमानदारी से डाल दो कि अगर हो जाए तो मजा आ जाए। तो क्रिएट कर लो, जो भी आप काम कर रहे हो अपना करते रहो, जब तक कि आपके पास वो रास्ता ना आ जाए जिसको करने में आपको बहुत मजा आ रहा है और उसके साथ साथ आपकी अबंडेंस मेंटेन है। तो अब जो कर रहे हो और जिसमें मजा नहीं आ रहा है उसको हम हटाएंगे। ठीक है, या जो आप कर रहे हो उसको मजेदार कैसे बनाए, ये क्रिएटिविटी आप वहां डाल दो। और अब जो आपको नेगेटिविटी है आपके काम में उसको हम रिलीज करते हैं। रीम 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 रीम। अब मजा आए, है ना, जिसमें सेटिस्फैक्शन हो, फुलफिलमेंट हो, अब हम वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सबने डिसाइड कर लिया, फिर से क्रिएट करते हैं। श्री 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 आप लोग सांस लेते रहिए, आंखें बंद, थर्ड आई पे फोकस। जितने लोग आज यहाँ हैं और आगे भी जब ये मेडिटेशन शुरू सुनेंगे तो उनके जो मूलाधार है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
सांस लेते रहिएगा, मैं उसी से आपसे कनेक्ट होती हूँ। तो जब मैं आपकी रूट चक्र को देख रही हूँ तो कई लोगों का जो रूट चक्र होता है तो बेसिकली वो चक्र के क्या होता है, वो फ्लावर जैसे होता है, उसके 4 पेटल्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे आपके चक्र को चलाना है जिससे कि मूवमेंट हो और स्टेबिलिटी की फीलिंग हो, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो आप लोगों के कई लोगों के तो कटे हुए हैं, क्या चीज़ से कटे हुए हैं, है ही नहीं। तो क्या हो रहा है कि मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैं डिवाइन में जा करके तो आप लोग लेकिन अपने जो भी अभी मैंने कराया अपना जाप मन में चालू रखो जिससे कि मैं काम कर सकूं आप लोगों के ऊपर। तो जो मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोगों के कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद, अगर लगा लो कि 2 वीक्स का प्रैक्टिस के बाद ये क्लियर हो जाएगा, तो प्रॉब्ली विल सी कि अगर आप लोगों में से कोई भी अगर दोबारा से ज्वाइन करना चाहेगा 14 डेज के बाद, नहीं तो अपनी साधना करते रहो, है ना। और जो भी हम लोग ग्रुप हीलिंग सेशंस एवरी फ्राइडे को कर रहे हैं, और भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, आप आना चाहो तो आ जाओ, नहीं तो अपनी साधना करते रहना, ठीक है। और काफ़ी क्लियर कर दिया है और स्टेबल करने की कोशिश करो, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, और कई लोग जुड़े होंगे अभी हैं और आगे भी जुड़ेंगे, तो थोड़ा सा मतलब पहले से बेटर है, बट थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। एक शायद मैं एक और इमोशन क्लियर करती हूँ, शायद उससे थोड़ा और बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए।
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जो मैसेज है कि जैसे आपका लोग फायदा उठाते हैं. डू यू गाइस एग्री? दे टेक यू फॉर ग्रांटेड. आप पता बेसिकली वो आपको तरजीह नहीं देते, मतलब आपको मान नहीं देते हैं. Not everyone, but some of them do it for you. So can I get a thumbs up if you guys agree with it? आपके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते. आप इतनी मेहनत करते हो, पूरी जान लगा करके सेवा देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपको वो जो मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. मोस्ट ऑफ यू एग्री, राइट, कि आपके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, वो निकालती हूँ. लेट मी सी कि आप लोगों का मूलाधार स्टेबलाइज होता है कि नहीं. ठीक है, तो अभी ये वो फीलिंग को कि लोग मुझे मान नहीं देते हैं, उसको मैं खींच रही हूँ. ठीक है, आपके मूलाधार से. तो आप लोग सांस लेते रहो और मुझे काम करने दो. सांस जरूर लेते रहो और अपनी चैंटिंग चालू रखो. तो सबसे पहले क्या है कि वो हो गया, जो निकल करके वो हटाया मैंने, तो अभी स्टेबलाइज हुआ है. आप लोग सबको स्टेबिलिटी आई है कंपैरेटिवली. जो मैं पहले देख रही थी, फिर मैं कहती करूँ क्या है, स्टेबल नहीं हो रहा है, बट स्टेबल हुआ है. सबसे पहले खुद को मान देना सीखो. तो मैसेज फॉर टुडे फॉर ऑल ऑफ यू इज कि कोई आपको मान दे ना दे, सबसे पहले खुद को मान दो. अपने, मैं ये बार बार लोगों को बोलती हूँ कि अपनी अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला जो है वो आपकी अंदर की खूबसूरती देखने से पहले, क्योंकि किसी में इतना ज्ञान ही नहीं कि आपके अंदर की खूबसूरती देखे, वो आपकी बाहर की खूबसूरती पहले देखता है. तो कभी भी इल फिटिंग कपड़े, है ना, अपना शरीर का ध्यान, एक्सरसाइज, अपने, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को मॉर्निंग रिचुअल्स भी बताया हुआ है, अपना ध्यान, और वो ही करो जो आप कर सकते हो और खुशी से कर सकते हो. अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं करना. लर्न टू से नो व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट. ठीक है, तो आप अपने को जब थोड़ी सी इज्जत देना शुरू करो ना, पहले लोगों को ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि उनको आपकी बाउंड्री को ब्रेक करने की आदत है. बट एक बार आपने प्रैक्टिस बना लिया कि मुझे पुश नहीं होना है, व्हाटएवर यू फील राइट, जस्ट डू इट. आपको अगर कहीं जाने का मन नहीं है, आप ईमानदारी से बोल दो, फॉर्मेलिटी नहीं करो कि आज मैं नहीं आ सकती, मेरे पास कोई जरूरी काम आ गया, बट व्हेनेवर इज द टाइम आई विल कम. इट्स माई प्रॉब्लम, आई डोंट से नो. तो वो तो सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा कि मैं बिजी हूँ, है ना. क्या चक्कर क्या होता है, मैं आप लोगों को ना एक कैंसर पेशेंट की कहानी बताती हूँ. तो उनके साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, अभी वो बिल्कुल ठीक है, अभी की तारीख में गले में कैंसर था उनके. तो जब मैं उनके साथ काम कर रही थी, तो
वो बड़े ज़हीन बच्चे थे, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे थे, तो और सबसे घर का छोटा बच्चा, तो कोई भी बेटे ये कर दो, बेटे वो कर दो, वो चाहे कोई स्टोरी बुक ही पढ़ रहा है तो वो ना नहीं करते थे। तो सर अरे ये बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा आज्ञाकारी बच्चा है, सारी बातें मानता है। और ऐसे करते करते अच्छा बच्चा होते होते कॉलेज पहुंच गया। वहाँ पे सारे लोग जो है उससे नोट्स ले लें, लेकिन जब कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो उसको बुलाएंगे नहीं, है ना, बट एज्यूम कर लेंगे कि वो तो पढ़ेगा ही, और उसको मतलब उससे पहले नोट्स चोरी करेंगे, पहले सारे मस्ती करके आएंगे, फिर आएंगे अरे अरे कहाँ है तू, नोट्स दे दे। तो उससे ये नहीं बोला जाता जब मस्ती करने गए थे तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे भी जाना था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि उसको भी आना था। फिर शादी हो गई तो उसके मुंह के सामने जो है उसके परिवार वाले उसकी बीवी की बुराई कर रहे हैं, और 2-3 जन्म और मुझे दिखाई पड़े उनके, जब वो अपनी वाइफ को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, है ना, तो बोलने की कोशिश कर रहे लेकिन बोल नहीं रहे। तो ऐसे हुआ कि ऐसे मैसेज जैसे आया मुझे कि जब बोल ही नहीं सकते हो जब सही जगह पर, तो उससे अच्छा तो गूंगे ही हो जाओ, है ना। ये मैसेज जो है आई थिंक कि वो उनकी आत्मा ने उनको वो मैसेज पास करा कि जब बोलना ही नहीं है इस जगह पर, है ना, जब सही के लिए आप बोलो नहीं, कोई आपके साथ बुराई कर रहा आप बोलो नहीं, किसी के साथ बुराई हो रहा तब आप नहीं बोलो, तो फिर आपकी जबान का फायदा क्या। मैं लड़ने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अपनी बात सही तरीके से रखने बोल रही हूँ। अगर आपको किसी के घर जाना है, आपका मन नहीं है जाने का, आपके फैमिली इंसिस्ट कर रही है कि आप चलो चलो चलो, आप हाथ जोड़ के बोल दो कि आज देख मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आपको जो भी बोल सकते हो, है ना, या आई डोंट फील लाइक इट, मुझे इंट्यूटिवली आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट, मुझे आज या मेरे पास आज एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी या फिर कभी आ जाऊंगा। कैसे भी करके आप पोलाइटली मना करने की आदत सीखो। आप कोई काम कर रहे हो तो जैसे हम गीता पे भी काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि फोकस करके जो काम शुरू किया उसको कंप्लीट करो। जहाँ रिश्ते नहीं ठीक से बन रहे हैं थोड़ा सा देख लो, अगर बन रहा है, नहीं तो अपने आप को टाइम दो, प्रेयर करो, है ना, और उस एनर्जी को जो मैंने सुबह भी बोला था, उनकी खुशी के लिए प्रे करो, उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रे करो, उनकी हैप्पीनेस के लिए प्रे करो, while praying for yourself too। ठीक है, तो होप ये जर्नी हमारी कंटिन्यूड रहे और हम आगे भी और काम कर पाए। तो अब जो है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो करो, नहीं तो मैं डिवाइन एनर्जीज को प्रे करके और फिर हम विदा लेते हैं। In the meantime, just I'm thanking to all the divine energies and guide who helped me to help all of you in some way. Thanks to all of you to join me. And then we pray to the divine for the happiness of all, including us. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। May all be happy, may all be blessed. नमः शिवाय। धन गुरु नानक। So I will allow all of you to unmute. एंड आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैं 5-10 मिनट ले लूंगी और आप आंसर और आप कर सकते हो। और क्वेश्चन करने के टाइम पे अगर आप कैमरे पे आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत खुश हूँ। मेरा प्रश्न आपने बोला था कि वो फॉल्ट वाला और क्रिस्टल का भी आप बताओ। अभी क्रिस्टल धारण कर
मैं समाज पाठ के लिए मैंने ये वाला करना था जिससे मेरी माइंड ज्यादा खाने कम और समाज पाठ शुरू किया जाए और दो दिन में आपसे कनेक्ट तो मुझे लगता है कि वर्क करता है। बिल्कुल वर्क करता है, क्रिस्टल्स भी वर्क करते हैं। क्रिस्टल्स का सेशंस मैं लेती हूँ तो मैं सून आई विल टेक इट। मैं ना जब भी मौका मिलेगा आप लोग जुड़े रहो। मैं अपने तरफ से मेरे पास मैं बता सकती हूँ, इतना बता सकती हूँ कि मैं अगले 365 दिन भी रोज बात करूं तभी भी मैं कुछ नया दे सकती हूँ। तो आप लेने वाले बनो, मैं तो देने वाली बन गई हूँ। जुड़े रहो, काम करते रहेंगे। यू आर वेरी वेलकम श्रावणी। देखो शर्माना नहीं, क्योंकि अभी मौका है। मैंने बोला है क्वेश्चन पूछना है पूछो, नहीं पूछना है तो चलो बंद करते हैं। कष्ट करना है तो करो, अनम्यूट करके बात करो। म्यूट है, मैंने तो म्यूट नहीं किया था। हाँ मोहन, हाँ बोलो बोलो। हाँ मुदिता कैसे हो, कहाँ हो? हाँ दिखाई पड़ रहे हो, हाँ बताओ। मैम मैंने आज थोड़ा किया था तो मतलब मेरे लिए इफेक्टिव होगा। मैं समझी नहीं, क्या इफेक्टिव होगा कि नहीं? आज मैंने आपका स्टेट ज्वाइन किया था। ओ बिल्कुल इफेक्टिव होगा, बिल्कुल चिंता ना करो। मैं हर बार इंटेंशन डालती हूँ कि जो भी आज सुने और बाद में भी सुने सबके लिए इफेक्टिव होगा। और ये पूरा का पूरा सेशन यूट्यूब में एज इज जा रहा है। आप पहले वाला भी सुन लेना, अभी वाला भी सुन लेना। इफेक्टिव क्यों नहीं होगा? डिवाइन थोड़ी ना वो करता है कि मैं इसको दूं उसको नहीं दूं। आप आए, आपका काम हो गया है ना, हमने थोड़ी ना कुछ करना है। कितने दिन करना पड़ेगा? देखो मैं नॉर्मली बोलती हूँ कि 21 दिन तो कर ही लो। तुमको देखो ये क्वेश्चन मुझे बार बार लोग पूछते कब करे, कितनी बार करे। मैं बार बार बोलती हूँ कि देखो हमेशा कोई भी नया चीज शुरू करने के लिए आपको सुबह अच्छा टाइम होता है, जब है ना शांति रहती है। ये सभी लोग बोलते हैं आप कोई भी प्रैक्टिस करो, गाने का रियाज करो, बोलते ना अर्ली मॉर्निंग कर लो या रात को सोने के टाइम में कर लो। बट मैं कहती हूँ कोई बंदिश नहीं, आपको जब मौका मिले कर लो। और 5 बार करूं कि 11 बार करूं कि 51 बार करूं कि 108 बार करूं कि 500 बार करूं, वो आपके ऊपर है कि आपके पास कितना आपको मजा आ रहा है। जब तक मजा आ रहा है तब तक करो, है ना। मैं तो अगर बैठी हूँ और मैं ध्यान पे जाती हूँ तो मेरे निकलने का मन नहीं है, लेकिन और भी काम है ना। ऐसे तो नहीं कि मैं कोई और काम नहीं करूंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये सब बंदिशें नहीं रखो, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीजें, सबको बैलेंस करके चलना है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आप खाना बनाते बनाते भी, आप कुछ भी काम करते करते भी आप ये जाप मन में कर सकते हो, जोर से भी कर सकते हो, जहां पे भी करो बस, है ना। और आप जब खाना बनाते हुए करोगे तो खाने का स्वाद भी अच्छा होगा। आप जिसको खाना खिला रहे हो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो कभी भी ये वहम नहीं करना कि मैं नहा के करूं, कि मैं ये करके करूं, कि वो करके करूं। कोई नहीं, किसी को मतलब नहीं। आपके काम से लोगों का मतलब है। आप कितने खूबसूरत दिखते हुए कर रहे हो, कितने आपने लिपस्टिक पाउडर लगा करके पूजा करी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना आप खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है। There's विजेंद्र, कुलदीप, हारून, इतने आप लोग। आप जब आए हो सेशन में तो अपनी शक्ल दिखाओगे तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। हाँ बोलो। हाँ बोलो।
बोल रही थी ना, आपने जो बोला ना आपको लोग मेडिटेशन में करा है कि हम लोग को लोग फायदा टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, तो इसके लिए हम बाउंड्री कैसे क्लियर करें? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बाउंड्री कैसे क्रिएट करें? जब भी आप कोई काम कर रहे हो, ये ना क्या होता है कि इसको समझो, ये फेनोमेना कैसे शुरू होता है। जैसे हम लोग इंडियंस हैं, है ना, इंडिया का कल्चर और यूएस का कल्चर थोड़ा फर्क है, और हम लोगों के पास ना बाउंड्री नहीं होता। जैसे कि मेरी मैं बहुत छोटे टाउन धनबाद से बिलोंग करती हूँ, बहुत छोटा भी नहीं है बट धनबाद से बिलोंग करती हूँ। तो धनबाद इज अ कोल्ड टाउन, छोटा, तो वहाँ पे जो है ना लोग उठ के कभी भी आ सकते हैं, एंड विच इज अ नॉर्मल थिंग, है ना। पड़ोसी कभी आ गया, कभी ये आ गया, वो हो गया, कोई सब, मतलब इट इज लाइक अ वेरी ओपन काइंड ऑफ थिंग, है ना। कोई ये नहीं पूछता कि आप अभी अवेलेबल हो क्या। दूसरा एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि मुझे मान लो कि मेरी माँ के घर जाना है, मैं ये बोलूँगी मम्मी मैं ना अप्रैल में आ रही हूँ, ये भी नहीं पूछूंगी कि आप अवेलेबल हो कि नहीं। आई एक्सपेक्ट कि वो अवेलेबल ही है ना। तो अब क्या है कि मेरी माँ ने कोई बाउंड्री कभी कर डाला ही नहीं। मैं रात को 3 बजे बोलूं कि मम्मी भूख लगी है, वो बना देंगी। अब हमने वही देखा है तो हम अपने बच्चों को भी वही कर देते हैं, है ना। रात को 2 बजे भी बोलेंगे मम्मा कुछ बना दोगे क्या, मैं जाके पकाने शुरू कर दूंगी, राइट। अब क्या हुआ, टाइम चेंज हो गया, अब जॉब है ना। मैं ऑफिस जाती हूँ, या इस टाइम पे नहीं जाती हूँ, लेकिन आप जब ऑफिस जा रहे हो, आप अभी भी मुझे टाइम बाउंड है ना। मैं आप लोगों को टाइम दिया तो मैं उस टाइम पे, अभी बीच में मेरी बेटी आई थी कि मैंने भाई को बोला था कि फ्रीजर से कुछ निकालने के लिए, उसने निकाला नहीं, अब थॉ नहीं हुआ है। अब मैं आपको छोड़ करके मैं उसको हेल्प करने नहीं जा सकती हूँ, राइट, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है। तो उसको मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं 9 बजे के बाद अवेलेबल नहीं हूँ बच्चा, अगर कोई हेल्प चाहिए तो 9 बजे के पहले ले लो, है ना। मेरे रात के 10:15 बज रहे हैं इस समय। तो क्या हुआ कि ये है आपको अपने आप को बताना कि मैं इस टाइम से इस टाइम पे आप मुझे अवेलेबल हूं मैं, बट यहाँ से यहाँ तक मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है। ये आपको परिवार के हर एक को, अगर आपको एक बुक भी पढ़ना है ना, आपको 9:30 बजे आपने सोचा कि मैं सारा काम खत्म करके मैं 9:30 से 10:30 अपना बुक पढ़ूंगी, तो अपना स्केड्यूल अगर आप बना लोगे तो बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। आप अपना स्केड्यूल ठीक करो, रोज एक जर्नल लिख के रखो टू डू लिस्ट का, कि मैं इस टाइम से इस टाइम ये करूंगी, 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 और आप टांग दो अपने रेफ्रिजरेटर पे, घर पे कहीं पे भी टांग दो, सो दैट, और वो एक दिन में नहीं होगा। आपको भी अपनी बाउंड्री की रेस्पेक्ट करनी होगी कि बेटा मेरा इस समय ये काम है, या हस्बैंड को या वाइफ को इस समय से इस समय मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आपने एक बार अपनी रूटीन को स्टिक हो गया ना, आपको उस टाइम पे कोई भी नहीं बोलेगा। एग्जाम्पल मैं अपने ही लाइफ से आप लोगों को ला करके देती हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक ही हूँ, और कुछ चीजें जो कर रही हूँ मैं पूरे पिछले 28 साल से, मैं आपको ये बता रही हूँ, व्हेन आई वाज इन अर्ली 20s, मैंने शादी हुई, बच्चे हुए, सब हुआ, एक चीज सिर्फ मैंने नहीं छोड़ी, वो मेडिटेशन और हीलिंग। चाहे कितनी भी थकान थी, चाहे मैं ऑफिस जाके 8 घंटे ड्राइव करके, आप लोगों के लिए बता दूं मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं MCA हूँ, फर्स्ट बैच, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज से HPT कानपुर से हूँ। वहां से निकलने के बाद एक कॉर्पोरेट में सारे लेवल्स पे जॉब करने के बाद मैंने 2016 में, क्योंकि मुझे जो इंट्यूशंस कॉलिंग थी इतनी ज़्यादा कि मैं इसमें आई, और बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप जब ऑफिस जाते हैं सबको पता है कि आप 9 से 5 आप अवेलेबल नहीं होंगे, या 7 से 3 अवेलेबल नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं पूछता आपको, है ना। लेकिन घर के टाइम पे उसके बाद वो सभी का टाइम है ना, ओपन टाइम है। तो अगर आप शेड्यूल बना देते हो ना, तो अब हमारे घर में जो है कुछ लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है ना, कि उनको उसी टाइम पे मेडिटेशन करना है, उनको उसी टाइम पे एक्सरसाइज करना है, उनको इसी टाइम पे गाना प्रैक्टिस करना है, हर एक का अपना स्केड्यूल है। तो उसमें एक ही जना का स्केड्यूल नहीं था, वो मैं थी, बाकी सबके स्केड्यूल पक्के थे। लेकिन जब मैंने अपने स्केड्यूल जब रखे
तो लोगों को दिक्कत होनी शुरू होगी, क्योंकि इट वॉज लाइक आई हैड स्प्रेड माई सेल्फ थिन। और उससे क्या होता था कि आफ्टर अ वाइल अगर मैं करते जा रही हूँ तो मुझे इरिटेशन होना शुरू हो जाता था कि खत्म ही नहीं हो रहा काम, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। तो अपने स्केड्यूल्स बनाओ और उस पर स्टिक करो। पहले दिन दिक्कत होगी, दूसरे दिन दिक्कत होगी, तीसरे दिन दिक्कत होगी, लेकिन 20-21 दिन तक अगर अपने स्केड्यूल को स्टिक करके रखोगे फिर कोई धक्का नहीं मारेगा। बाहर के नेगेटिव लोगों से बाउंड्री कैसे रखें? अपने वाइब्रेशंस रेज करके, जो हमने मेडिटेशन करा ना, करके देखो, कोई तुमको कुछ नहीं कर सकता, करके तो देखो। नेगेटिव लोग कनेक्ट ही कब होंगे? जब हमारी भी एनर्जी उसी लेवल की होगी ना। कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अगर आप चौथे मंजिल पे हो तो कोई एक मंजिल पे अगर मान लो बैठा हुआ है और थूक फेंकेगा, थूक किसके ऊपर जाएगा? आपके ऊपर जाएगा, उसके सर पे जाएगा। तो अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाओ ना, काहे को बाहर किसी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप वो सारी नेगेटिविटीज गिर जाएंगी। अभी जो हमने रिम किया, हम क्या कर रहे थे? नेगेटिविटी से तो गिरा रहे थे। और कहानी घर से शुरू होगी, बाहर से नहीं होगी। आप घर में पहले अपनी बाउंड्री सेट करो, फिर आप बाहर की बाउंड्री सेट कर पाओगे। ठीक है? अगर आप लोगों को समझ आया कुछ, अगर आप लोगों को मेडिटेशन सेशंस अच्छे लगे, यूट्यूब पे भी अगर आपको अच्छा लगे, प्लीज वहां पे जाकर के लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अपना कर लेना, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज और हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैं डोनेशन लिंक्स डाल सकती हूँ, रिव्यू लिंक्स डाल सकती हूँ, जो भी आप लोग कर सको अपने तरफ से, जो भी कंट्रीब्यूट कर सको, है ना, क्योंकि ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, बराबर होना चाहिए। ठीक है? तो अपने तरफ से आपका जो कंट्रीब्यूशन है, अपने में से कई लोगों ने मुझे प्राइवेटली लिखा कि मैम बहुत अच्छा लगा। आप ग्रुप में लिख देते थे, 400 लोग उधर बैठे हैं, उनको भी अगर वो नहीं आ पाए तो कम से कम अगली बार कोशिश करेंगे आने की। हाँ बोलो। ग्रुप लॉक क्या होगा? हाँ हाँ बोलो। ग्रुप लॉक है आपका, इसलिए प्रोफाइल पे लिखना पड़ा। क्या लॉक है? मैं समझ नहीं पाई क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो। अनु आप कुछ कह? ग्रुप लॉक था? अच्छा, जब तो क्या हुआ कि मैंने तो 500 लोगों का जूम लिंक खरीदा हुआ है, पर पता नहीं क्यों 100 के बाद उसने ब्लॉक कर दिया, जबकि मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ। तो आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो हमने सेशन रिकॉर्ड किया था वो यूट्यूब पे है, आप प्लीज देख लेना। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ठीक है? चलो, I'll let you all go. Namah Shivaya. Thank you, Rupendra ji. Thank you, everyone.